बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक प्रेपरेशन में जो आज इस कंपाउंड की हम प्रेपरेशन करेंगे डेट इज़ इथाइल बेंजोएट एस्टर। तो जब हम बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ, और कौन सी कंडीशन देंगे, HCl गैस या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद देखिए तो हमारे पास क्या बनेगा, इथाइल बेंजोएट एस्टर। ये हमारे पास क्या है, इथाइल बेंजोएट एस्टर प्लस क्या बनेगा, वाटर। तो इस तरह जब हम बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे एथेनॉल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, HCl गैस या फिर H2SO4 की सल्फ्यूरिक एसिड की, तो क्या बनेगा, इथाइल बेंजोएट एस्टर, और साथ में क्या बनेगा हमारे पास, वाटर। उसके बाद देख लेते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, बेंजोइक एसिड 10 ग्राम, उसके बाद एब्सोल्यूट अल्कोहल 36 सेंटीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। पास ड्राई हाइड्रोजन क्लोरीन गैस थ्रू 36 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल। हमने क्या करना है, 36 सेंटीमीटर क्यूब एब्सोल्यूट अल्कोहल जो हमने ली है उसमें से हमने क्या करना है, पास करवानी है ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसके बाद देखें, कूल्ड इन एन आइस बाथ अनटिल द इंक्रीज इन वेट इज 3 ग्राम्स। अब आपने तब तक उसको क्या करना है, उसमें आइस बाथ में रखना है जब तक कि उसका जो वेट है वो इंक्रीज ना हो जाए। ऐड द 10 ग्राम बेंजोइक एसिड एंड रिफ्लक्स द मिक्सचर फॉर 2 आवर्स। अब हम क्या करना है, उसमें 10 ग्राम बेंजोइक एसिड को ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है, रिफ्लक्स करना है मिक्सचर को 2 आवर्स के लिए। द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज टेस्टेड बाय pouring a small quantity of product into water when heavy oil due to the formation of ethyl benzoate is observed। अब देखिए हम कैसे रिएक्शन की कंप्लीशन को टेस्ट कर सकते हैं। हम पोर करेंगे उसकी कुछ स्मॉल क्वांटिटी जो है वो किसमें, वाटर में। तो अगर तो हैवी ऑयली लेयर जो है वो बनेगी, ऑयल की फॉर्मेशन होगी, जिसका मतलब इस इथाइल बेंजोएट जो है वो फॉर्म्ड हो गया है, बट नो सॉलिड बेंजोइक एसिड सेपरेट्स। Excess of alcohol is distilled off on water bath and the residue poured into water. Any free hydrochloric or benzoic acid is neutralized by shaking with a dilute solution of sodium carbonate. The oily liquid is extracted with ether। अब जो oily liquid की formation हो गया, हम उसको कैसे extract करेंगे, ether से। Ether is removed by distillation on water bath। अब हम distillation करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ से water को क्या कर लेंगे, separate out कर लेंगे। Ethyl benzoate is then distilled by adding a few pieces of porcelain and distillate is collected between 205 degrees Celsius to 112 degrees Celsius। उसके बाद देखें, use 30 grams of benzoic acid, 115 grams of absolute ethyl alcohol and 5 grams of concentrated sulfuric acid। Reflux the mixture for 4 hours एज अबव। ये सारा प्रोसीजर अब जो है ना, जैसे हमने ऊपर ये सारा प्रोसीजर पढ़ा है, हम इसको यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इथाइल बेंजोएट की प्रेपरेशन कर सकते हैं। द यील्ड ऑफ इथाइल बेंजोएट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 212 डिग्री सेल्सियस से 214 डिग्री सेल्सियस की रेंज में। और कितनी हमारे पास यील्ड आएगी इथाइल बेंजोएट एस्टर की, 35 ग्राम। तो इस तरह आज हमने इथाइल बेंजोएट एस्टर की जो प्रेपरेशन है इसको हमने डिस्कस किया। तो मैं आपको इसको रिटन फॉर्म में भी दिखा दूंगी ताकि इजीली आप लोग अपनी प्रैक्टिकल कॉपी पे इसको नोट कर सकें। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड की प्रेपरेशन देखते हैं। वो क्या है हमारे पास, बेंजोइक एसिड। हमने अब किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेपरेशन करनी है, बेंजोइक एसिड के। तो सिंपल देखें, जब हम टोलुइन का रिएक्शन जब हम टोलुइन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजोइक एसिड प्लस साथ में वाटर कि जहाँ से जो है जिस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन अटैच होगी, ये देखें जब CH3 यहाँ से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन क्या होंगे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, H2 और प्लस साथ में ऑक्सीजन। तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा, जब टोलुइन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो COOH और साथ क्या बनेगा, वाटर। यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पहले 3 हाइड्रोजन से अब कितने हाइड्रोजन बच गए हैं, सिर्फ 1 हाइड्रोजन। तो इस तरह हम टोलुइन से क्या बनाते हैं, बेंजोइक एसिड। अब इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड देख लेते हैं। टोलुइन 10 सेंटीमीटर क्यूब, इसके बाद किया MnO4 पोटाशियम पर मैंगानेट 6.4% सोल्यूशन, किसमें 500 सेंटीमीटर क्यूब में। उसके बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कितना, 2 नॉर्मल सोल्यूशन 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी हम डिस्कस जो है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है जब हमारा कोर्स कवर हो जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह हम नॉर्मल या फिर किस तरह जो है मोलर सोल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सोल्यूशन की प्रेपरेशन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको मस्ट आप लोगों को सोल्यूशन की प्रेपरेशन जो है वो आनी चाहिए। किस तरह हम जो है वो 10 मोलर सोल्यूशन या किस तरह हम 10 नॉर्मल सोल्यूशन, किस तरह हम डिफरेंट मोलरिटीज़ के सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है बहुत जल्द सोल्यूशन की प्रेपरेशन के जो फार्मूलाज हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह जो है हम सोल्यूशन की प्रेपरेशन जो है वो करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें प्रोसीजर। ऐड 10 सेंटीमीटर क्यूब टोलुइन एंड 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। हमने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब टोलुइन और 6 सेंटीमीटर क्यूब 1 मोलर सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लेना है इन अराउंड बॉटम फ्लास्क में फिटेड विद अ रिफ्लेक्स कंडेंसर।
स्टूडेंट्स हम समझते हैं कि ये रिफ्लक्स जो है ये क्या है। तो देखिए रिफ्लक्स एक टेक्निक है जिसमें क्या इन्वॉल्व होती है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है कि वेपर्स जो है वो दोबारा से कंडेंस होकर किस फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में। कि वेपर्स जो है वो जिस लिक्विड से ओरिजिनेट हुए थे, जिस लिक्विड से वो बने थे, वो दोबारा से कंडेंस होकर किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लक्स। उसके बाद देखें, हीट द फ्लास्क ऑन अ वायर गॉज एट पोटाशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन 25 सेंटीमीटर क्यूब एट अ टाइम। अब देखिए हमने क्या करना है, ऐड हमने करना है पोटाशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन KMnO4 का सोल्यूशन हमने ऐड करना है 25 सेंटीमीटर क्यूब में एट अ टाइम टिल अ परमानेंट पिंक कलर इज ऑब्टेन। अब तब तक हमने उसमें पोटाशियम पर मैंगनेट ऐड करते जाना है जब तक हमारे पास परमानेंट जो है पिंक कलर ऑब्टेन नहीं हो जाता। हीट इट फॉर 1 आवर। अब हमने 1 आवर के लिए इसको हीट करना है। देन कूल दी फ्लास्क। फिर हमने फ्लास्क को कूल करना है एंड फिल्टर ऑफ द प्रेसिपिटेट MnO2। तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट क्या बनेंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जो हमारे पास MnO2 के प्रेसिपिटेट बनेंगे, उनको हमने क्या कर लेना है, फिल्टर आउट कर लेना है। कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट टू अ स्मॉल क्वांटिटी ऑन अ वाटर बाथ। हमने क्या करना है, फिल्ट्रेट को कंसनट्रेट करना है, उसमें क्या करना है, टू अ स्मॉल क्वांटिटी में ऑन अ वाटर बाथ। ऐड डाइल्यूट HCl टू एसिडिफाई। हमने क्या करना है, उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करना है उसको एसिडिफाई करने के लिए। बेंजोइक एसिड सेपरेट आउट। अब बेंजोइक एसिड जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। रिक्रिस्टलाइज फ्रॉम बॉइलिंग वाटर एंड टेक द मेल्टिंग पॉइंट 121 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास कितनी यील्ड आएगी, 8 ग्राम। हमारे पास 8 ग्राम जो बेंजोइक एसिड है वो उसकी प्रेपरेशन होगी, 8 ग्राम बेंजोइक एसिड जो है वो हमें मिलेगा। तो इस तरह आज हमने इथाइल बेंजोएट एस्टर की और बेंजोइक एसिड की प्रेपरेशन को हमने डिस्कस किया। उसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे जो 2 कंपाउंड्स रह गए हैं हम उनकी प्रेपरेशन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट फिर हम जो है जो दूसरे हमारे प्रैक्टिकल पोर्शन है हम उसको स्टार्ट करेंगे। लोगों के साथ रिटर्न फॉर्म में भी शेयर कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने पिछले प्रैक्टिकल लिखे हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे जिस कंपाउंड की प्रेपरेशन कर रहे हैं, देन मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके बाद केमिकल इक्वेशन, देन उसके बाद रिजल्ट। और इसी तरह इस पेज पे आप लोग जिस कंपाउंड की प्रेपरेशन कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड, केमिकल इक्वेशन और उसके बाद प्रोसीजर। इसी तरह ही आप लोग जो है वो सेकंड प्रैक्टिकल जो हमने आज डिस्कस किया बेंजोइक एसिड का, इसी तरह ही आप ब्लैंक पेज पे जो है वो इसी तरह आप लिखेंगे बेंजोइक एसिड, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, देन उसके बाद आप लोग इसी तरह क्या लिखेंगे उसमें केमिकल इक्वेशन और उसका रिजल्ट। और इसी तरह आप लोग इस साइड बेंजोइक एसिड उसका कंपाउंड का नाम लिखेंगे, देन उसके बाद आप लोग मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे और इसी तरह जो हमने सारा प्रोसीजर पीछे डिस्कस किया आप लोग इस पेज पे उसको नोट डाउन करेंगे।